Hello, Bacho, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today I am going to solve two questions which is based on the theorems of the congruency in number theory. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड करते हैं। प्रॉब्लम सेकंड का सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सेकंड। ये क्या है, इसे समझाने के लिए मैंने कहा बच्चों देखिए 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5 का मतलब क्या था? 12 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 5, यही तो है क्या बच्चों? इसे देखो 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5 है। 3 माइनस 3, इस 3 को चलो इस तरीके से लिख लेते हैं। आप सेम तरीके से लिख दीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। जो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है। क्वेश्चन क्या आएगा, 0 इज डिविजिबल बाई 5, ये सही है। अब बच्चों हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर एक थ्योरम ये भी थी कि 12 को अगर 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा, 2। 2 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो सेम रिमाइंडर, इसे कैसे ले सकते हैं, 3/2 9 मॉडुलो 5, 3/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। 5 से डिवाइड करें 9 को, 4 रिमाइंडर आया, ये आया। तो हमने इधर का रिमाइंडर लिख दिया, इधर का रिमाइंडर भी 4 ही होगा। अब हम पावर क्या कर दी, 3 कर दी, पावर हम 3 कर दी। पावर 3 कर दें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो 3/3। हमने जैसे हमारे पास में बच्चों ये 2 है, 4 मॉडुलो। अब इसकी पावर हमने 2 कर दी, मॉडुलो 5। ये क्या हुआ, 3/4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉडुलो 5। इसे क्या ले सकते हैं, 3/4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 को 5 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आया, मॉडुलो 5। 16 को 5 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर हमने लिख दिया। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तब तक कोशिश करते हैं 1 रिमाइंडर बन जाए या -1 रिमाइंडर बन जाए। देखिए बनाते हैं किस प्रकार से बनेगा। सेकंड ये वाला पार्ट कर रहा हूं, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो किससे डिवाइड करना है, 17 से। 17। अब बच्चों यहां 3 स्क्वायर किया, यहां भी स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहां स्क्वायर 9 हो जाएगा, मॉडुलो 17। अब 3/3 करें, ये 3/3 कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करके। देखो जैसे मैंने कहा 3 इज, मैंने कहा बच्चों 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2
मॉडलो 5, ये सही है। मैंने क्या दिया, 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5, ये भी सही है। अब बच्चों मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूं, 12 इंटू 22, और इधर भी मल्टीप्लिकेशन कर लूं, तो देखो 12 टू या 24, 2 24 24 26 मॉडलो 5, क्या ये सही है? 264 माइनस 4 260 होगा, और 260 को 5 से डिवाइड करके देखो, 5 25 1, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, इज डिविजिबल बाय 5। तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की, इधर मल्टीप्लिकेशन की, इधर बच्चों आया हमारे पास में 27 मॉडलो 70, ये अभी भी हमारे पास में कुछ काम नहीं बना। अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू 3 पावर 3 to 3 पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, मॉडलो 70। 17 को 17 से 81 को डिवाइड करें, अब आप देख रहे होंगे ये तो ज्यादा लिख दिया मैंने, तो मेरे पास कैसे क्या बचा, माइनस का 4 बचा, -4 मॉडलो 70, ये मैं लिख सकता हूं ऐसा 3 पावर। आगे चलूं, अब आगे मैं क्या करूं बच्चों, स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग 3 टू पावर 4 टू द पावर 2 -4 टू द पावर 2 मॉडलो 70, ये 3 पावर 8 हो जाएगा बच्चों, इज कॉन्ग्रुएंट, ये 16 हो जाएगा, मॉडलो 70, 3 पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट, 16 को अगर 17 से डिवाइड कर दूं और 1 टाइम टेबल रीड कर दूं तो -1 बचेगा, तो -1 मॉडलो 17 लिख सकता हूं। अब बच्चों हमें लेकर के आना है पावर 181। इस पावर 181 को लाने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करके देखते हैं, किसको किससे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे इस 181 को, 8 से डिवाइड करें, 8 2 are 16 2 1 8 2 are 16 5 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब यह हुआ अगर हम दोनों और पावर 22 ले लें, 3 टू द पावर 8 टू द पावर 22 -1 की पावर 22 मॉडलो 17, ये देख लो बच्चों, ये दिखाई दे रहा है ना, यस अभी तक दिखाई दे रहा है। तो बच्चों मेरे पास में ये कितना हुआ, 3 टू पावर 8 2 are 16 1 और ये 176, और -1 की पावर एक इवन नंबर है तो इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 70, ये मिला। अब मेरे लिए यहां पर 181 चाहिए, तो 5 और चाहिए, तो 5 चाहिए, तो 5 के लिए क्या करूं मैं, देखें इससे और इससे क्या कर दूं,
और मल्टीप्लाई कर दूं, इससे और इससे क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। 3 टू इंटू 3 इंटू 3 176 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 इंटू 27 इंटू 1, 9 इंटू 27 इंटू 1 मॉडलो 17। यह हुआ 3 टू 181 इक्वल टू ये 9 7 663 18 ये 243 मॉडलो 17। 17 से 243 को डिवाइड कर लें 7 3 ये 5 रिमाइंडर बचा। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 5 मॉडलो 7। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर हम 3/181 को जब डिवाइड करेंगे, दैट एम्प्लाइज 5 इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आएगा जो 5 को 17 से डिवाइड करने पर आएगा। 5 को 17 से डिवाइड करने पर 0 टाइम्स आएगा और 5 ही रिमाइंडर बचेगा। 5 इज रिमाइंडर when 3/181 is divided by 17। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चों। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करेंगे सबको समझ में आएगा। आंसर दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। 1 is congruent to 1 मॉडलो 7। क्यों? दिस माइनस दिस करूं, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, इज डिविजिबल बाई 7। 0 7 से डिविजिबल है, 0 आएगा। अब मैं क्या करूं, इसकी पावर यहां पर बच्चों 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 को 7 से डिवाइड करके देखता हूं। 1 4 1 6 क्या आया हमारे पास में, 6 रिमाइंडर आया। देखिए अगर मैं यहां पर 6 टाइम ले लूं और ये 42 आ गया तो माइनस करूं तो -1 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, -1 रिमाइंडर बचेगा। तो -1 mod 7 ये लिखा जा सकता है। अब पावर इसकी 3 करो, 1 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर 3 मॉडलो 7। ये क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर 3 -1 मॉडलो। या बच्चों हम क्या कर सकते हैं, चलो ये अब डायरेक्टली 3 ना करके हम डायरेक्टली पावर कितनी कर दें, 1 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर 3 मॉडलो 7। -1 की पावर हमारे पास में एक और नंबर है, 3 एक और नंबर है, तो
और नंबर -1 की पावर एक और नंबर हो तो -1 ही आएगा, मॉड लो 7। जैसे -1 की पावर 3, -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या आया, -1 ही आया। -1 की पावर 5, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5, -1 ही आएगा। तो ऐसे ही ये और नंबर है तो -1 आया। ये इसे फर्स्ट ले लिए। अब क्या करें, 3 3 नाउ इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 3 3 मॉडुलो 7। ये भी मतलब था कि इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो जो रिमाइंडर आएगा, जैसे 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5। 12 को 5 से डिवाइड करें 2 रिमाइंडर आएगा, 2 को 5 से डिवाइड करें 2 रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करें इससे वही रिमाइंडर आएगा, जो इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा। देखो 12 को 5 से डिवाइड करें 2 रिमाइंडर आया, 2 को 5 से डिवाइड करें 0 टाइम्स गया 2 रिमाइंडर आया, तो सेम रिमाइंडर। तो हमारे पास में हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से। 7 4 आर 28, 5 3 49 और 4, ये आया हमारे पास में बच्चों 4 रिमाइंडर। अब देखिए, अगर मैं पावर क्या कर दूं, 2 कर दूं, अगर पावर मैं बच्चों क्या कर दूं, अगर पावर मैं 3 कर दूं, 3 3 3 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 टू द पावर 3 मॉडुलो 7। ये क्या हो जाएगा 64, 4 टू द पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4 16 16 4 64 64 मॉडुलो 7। 64 को जब 7 से डिवाइड करूं 7 9 63 1 रिमाइंडर बचा 1 मॉडुलो 7 हो जाएगा, ये 3 3 टू द पावर 3। अब देखें बच्चों, अब हमें पावर बनानी है कितनी, हमें पावर बनानी है 1 1 की। तो हमें इतनी पावर बनाने के लिए देखें क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, मुझे लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है, हाँ क्वेश्चन बच्चों सही है। अब मैं ये पावर 3 बन गई, 3 से डिवाइड 1 1 1 को 3 3 या 9 2 1 21। तो अब मैं क्या कर लूं, दोनों पावर 27 ले लूं, 3 3 3 टू द पावर 3 4 पावर 27 ले ली, 37 ले ली बच्चों, 3 3 9 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर 37 मॉडुलो 7 इज कॉन्ग्रुएंट, ये 1 मॉडुलो 7 3 3 3 इसकी मल्टीप्लिकेशन की 1 1 1 आ गया, ये सेकंड आ गया। अब एक चीज देखो बच्चों, मैं कहूं 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, ये सही है। अब मैं क्या बोल दूं 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, अब 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5, ये भी सही है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को ऐड कर लूं बच्चों, अब मैं क्या कर लूं, ऐड कर लूं
12 प्लस 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 प्लस 6 4 मॉडलो 5। ये क्या सही है? ये देखो 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडलो 5। 36 माइनस 6 जो 30 है इज डिविजिबल बाई 5। मतलब एडिशन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या आ रहा है, 1 1 1 की पावर 3 3 3 प्लस 3 3 3 टू द पावर 1 1 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ये -1 प्लस 1 मॉडलो 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 7 1 1 1 प्लस 3 3 3 टू द पावर 1 1 1 that implies when 1 1 1 to the power third and plus 3 3 3 to the power 1 1 1 is divided by 7, the remainder will be कितना आया 0। 0 को 7 से डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर। इसका मतलब यह इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। ये बच्चों देख लेते हैं नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है या नहीं। कभी कभी हाँ देखो नीचे वाला गड़बड़ हो गया, ये नहीं दिखाई दे रहा। तो ये मैं यहां से हटा करके बच्चों यहां लिख दे रहा हूं, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर विल बी 0। ये 0 को 7 से डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर आएगा और इसे 7 से डिवाइड करें तो भी 0 रिमाइंडर आएगा। देखो 12 को 5 से डिवाइड करें 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 को 5 से डिवाइड करें 2 ही रिमाइंडर आ रहा है, 24 को 5 से डिवाइड करें 4 रिमाइंडर आ रहा है, 4 को 5 से डिवाइड करें 4 रिमाइंडर आ रहा है, 24 को 5 से डिवाइड करें 4 रिमाइंडर, 4 को 5 से डिवाइड करें 4 रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर आए, जितना रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर यहाँ आएगा उतना ही रिमाइंडर यहाँ आएगा। तो यहाँ 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, तो इसको भी जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर आएगा, विल बी 0। ये तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहले पहुंच सके। और बच्चों मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।